हाई कोर्ट का इस साल का आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि लिम्बाराम किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं स्पोर्ट्स के मैटर में? चेस, जिम्नास्टिक, हॉकी या आर्चरी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो ये आर्चरी से संबंधित है। ये 2024 के आए हुए क्वेश्चन है करंट अफेयर के। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट डज, यानी यूआरएल जो होता है कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2019 में कौन से सिंगर थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो उन सिंगर का नाम था भूपेंद्र हजारिका। इन्हें ही 2019 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद कह रहा है कि कोलंबस, जिन्होंने कहा जाता है कि इंडिया की खोज की थी, ये किस देश से थे? इनका नेटिव कंट्री क्या है? तो ये एक इटालियन थे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हाल ही में जो 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई थी, यानी बीएनएसएस, ये किसको रिप्लेस कर की है? तो ये सीआरपीसी को रिप्लेस की है, जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीआरपीसी जो शॉर्ट में होता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर कह रहा है 93 की पास्कल किसकी यूनिट है? जो पास्कल है वो प्रेशर की यूनिट है, ऑप्शन नंबर सी। अब है 94 क्वेश्चन, जो कि पूछा है कि हल्दी घाटी किस चीज़ से एसोसिएटेड है? यहाँ पे नाम दिए जैसे महावीर, अरविंदो घोष, गौतम बुद्ध या महाराणा प्रताप। तो इसका जो राइट आंसर है वो महाराणा प्रताप है, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का अकबर के साथ। फिर उसके बाद है 95 कि विच टाइप ऑफ मॉलवेयर वे डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट द यूज़र नॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है 95 का वो है सी, वॉर्म, सी वॉर्म। फिर कह रहा है कि 96 में कि इनमें से कौन सा मैमल नहीं है? तो मैमल वो होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, यानी जो डायरेक्टली जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, ये एक मैमल में आते हैं। तो इसमें से कौन सा मैमल नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो एलिफेंट मैमल है, बैट मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, लेकिन पेंगुइन मैमल नहीं है, ये बर्ड में आती है। फिर कह रहा है कि 97 क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो जो हमारी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है एक्सोस्फेयर, सबसे आखिरी में एक्सोस्फेयर होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर ए है। फिर कह रहा है कि 98 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस आर्टिकल को बोला था कि ये जो आर्टिकल है वो द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो वो जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32। इसी को कहा था कि हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर 99 का है, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोपोज्ड बाय द स्टीफन हॉकिंस दैट डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द बिग बैंग। वैसे जो राइट आंसर है, जो आंसर की में दिया था, वो है सिंगुलरिटी थ्योरी। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा है कि ग्रीन प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में किसे कहा जाता है? मार्स, वीनस, यूरेनस या अर्थ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस को कहा जाता है।